would have to become the creature that gets born only once every generation. The white tiger. Oh yeah. तुझे बुलाया क्या मैंने? अच्छा, इससे पहले आप मूवी का रिव्यू करें, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम डीएम पे आदर्श गौरव को ये मैसेज भेजा था। जी, जिन्होंने परसों ये पिक्चर देखी थी, ये सवाल तो आ रहा होगा ना कि 9,300 रुपए स्पेसिफिकली क्यों? और जिन्होंने पिक्चर नहीं देखी, डोंट वरी, स्पॉइलर नहीं है। अब मुझे कमेंट्स में नहीं सुनना आदर्श गौरव तुम्हें क्यों रिप्लाई करेगा। बड़े लोग बड़ी बातें नहीं करेगा, तुम तो कर लो। कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब। द व्हाइट टाइगर एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है जो 22 जनवरी को रिलीज हुई थी। द मूवी हैज बीन बेस्ड ऑन द 2008 अवार्ड विनिंग बुक द व्हाइट टाइगर विच हैज बीन रिटन बाय अरविंद अधिगा, डायरेक्टेड बाय रामीन बहरानी। पिक्चर हमें बलराम हलवाई से मिलाता है विच हैज बीन प्लेड बाय आदर्श गौरव, जो कि लक्ष्मणगढ़ के गाँव में अपने फैमिली के साथ रहता है। As an audience, we learn about this character. कैरेक्टर को देखने के बाद हमें पता चलता है that despite living in a village जहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं मनी के लिए, फूड के लिए, एजुकेशन के लिए, this guy is too smart to be living there. उसे पढ़ना पसंद है, he wants to dream more unlike his other family members who are very comfortable obeying the rich and getting exploited. In fact, ये कैरेक्टर एक सही डायलॉग बोलता है, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं करूंगी, पर वो कहता है कि जब हम मुर्गी का पिंजरा देखते हैं ना, मुर्गी को काटा जाता है, उसका खून निकलता है, फ्लैश निकलता है, और जब ये सब हो रहा होता है तो बाकी मुर्गियों को भी पता है दैट हम अगले हैं, वी आर गोइंग टू कम नेक्स्ट नाउ, वी आर गोइंग टू गेट किल्ड राइट नाउ। बट ये जानने के बाद भी वो मुर्गियां नहीं चाहेंगे कि वो केज के बाहर निकले। देयर इज नो रिबेल ऑन द चिकन साइड। नौकर ऐसे ही होते हैं, नौकर को भले ही मालिक मारे पीटे गालियां दे दे, बट नौकर वहीं का वहीं अपना ड्यूटी अच्छे से निभाएगा और वो बंद के रह जाता है उस पिंजरे में। जब वो ये मेटाफोर समझाता है तो हमें पता चलता है दैट बलराम हैज अ माइंड ऑफ हिज ओन एंड दैट इज हाउ द स्टोरी बिगिंस एंड दिस इज व्हाट मेक्स द टाइमलाइन इंटरेस्टिंग। अब ये पिक्चर इज कन्वेड टू अस बाय अ वॉइस ओवर बाय बलराम बिकॉज वो अपनी लाइफ स्टोरी हमें बता रहा है। मूविंग ऑन, बलराम शिफ्ट्स टू धनबाद टू वर्क एज अ ड्राइवर फॉर अ वेरी रिच फैमिली। वहां पे ही इज असाइंड टू ड्राइव स्पेसिफिकली फॉर अशोक हु इज प्लेड बाय राजकुमार राव। अशोक इज एन एनआरआई जो अमेरिका रिटर्न इंडिया आते हैं काम के सिलसिले में। ही इज मैरिड टू पिंकी मैडम विच हैज बीन प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा, जोनस। Keep forgetting that she's married. One aspect of the movie that actually made me really smile was that we have talented veterans in this movie such as Priyanka Chopra and Rajkumar Rao. उनका screen presence इतना कम है but still they have done such a fabulous job. They have played foreign return Indians beautifully. चाहे वो उनका accent हो या approach हो या कुछ भी हो, everything seems so real. The character of Ashok and Pinky treat Balram with a lot of respect, empathy and compassion. In fact, वो लोग बलराम से ऐसे बात करते हैं जैसे वो उनका दोस्त हो। I'm Pinky, nice to meet you. Balram, have you ever seen a computer? At the same time, they show how Ashok's family members जो actually India based है, how they treat Balram. Respect नहीं देंगे, गाली देंगे, लात मारेंगे। दोनों का अप्रोच हमें क्लियरली दिखता है। बलराम उसी मुर्गे के पिंजरे में फंसा हुआ है। तो फ्लैशबैक और प्रेजेंट सीन्स होते रहते हैं और बीच में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बट वो दोस्त क्लियरली आर स्पॉइलर अलर्ट्स, तो मैं वो आपको नहीं बताऊंगी। बट एट प्रेजेंट जब बलराम ऑडियंस से बात कर रहा होता है, ही इज ड्रेस्ड इन अ नाइस सूट विद कोम्ड हेयर लुकिंग लाइक अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सो द टाइमलाइन फ्रॉम बीइंग अ ड्राइवर टू अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज व्हाट दिस स्टोरी एंटेल्स। अब ये बलराम का पर्सपेक्टिव होता है और वो अपने आप को द व्हाइट टाइगर करके पुकारता है। तो व्हाइट टाइगर क्या सिंबलाइज करता है? व्हाइट टाइगर इज अ रेयर एंड इंटेलिजेंट एनिमल इन द जंगल। खामखा शेर को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं लोग, so overrated. White tiger is the rarest and it only comes once in a generation. Don't worry white tiger, nepotism सिर्फ जंगल में नहीं होता है। यूजुअली जब हम अपने घर में देखते हैं, घर के बाहर देखते हैं, वी कम अक्रॉस पीपल लाइक द मेड्स, बलून बेचने वाले, वॉचमैन को जब हम देखते हैं तो उनका थिंकिंग बड़ा फिक्स्ड रहता है। आज मैं इतना कमाऊंगा और महीने के एंड में इतना खर्चा घर चला जाएगा, बस। But the character of Balram wants to really get out of the rooster coop, which is the मुर्गे का पिंजरा. And this is a mirror of the Indian society, which makes it so beautiful because they show the good as well as the bad. एक भी सीन नहीं था जहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। मैंने हर एक डायलॉग, हर एक सीन बड़े गौर से देखा है और सुना है। इस पिक्चर में ह्यूमर है, थ्रिल है, इमोशंस है और सिंपैथी है इस कैरेक्टर ऑफ बलराम के लिए। इट्स परफेक्ट।
बलराम इज द मेन प्रोटैगनिस्ट और जो कैरेक्टर्स उसके आसपास होते हैं ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जो शायद उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है या डिफीट कर देती है। मुझे एक चीज अच्छी लगती है पिक्चर के बारे में जहाँ पे बलराम कंपेयर्स एवरी कैरेक्टर इन द मूवी टू एन एनिमल इन द जंगल। आई सीरियसली हैव नो कंप्लेंट्स विद द मूवी। अगर आप ध्यान से ये पिक्चर देखोगे, द व्हाइट टाइगर इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडियन सोसाइटी एंड द कास्ट एंड द क्लास। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अ पर्सन्स पोजीशन इन लाइफ इज, वो एक मुर्गे के पिंजरे में फंसा हुआ ही होता है। अगर वो खुश ना हो, वो अपने आसपास के सिचुएशंस को चेंज नहीं करना चाहता, वो फंसा हुआ रहता है, चाहे वो कॉर्पोरेट जॉब हो, कुछ भी हो। हम उस पिंजरे के बाहर तभी जा सकते हैं अगर हमें उम्मीद है और सेल्फ मोटिवेशन हो। अगर इस जनरेशन में हर कोई ऐसा सोचे ना, तो हर कोई व्हाइट टाइगर हो सकता है। लास्टली मैंने एक और चीज भी नोटिस की है कि मैंने आदर्श गौरव को बहुत से पिक्चरों में देखा है। ही हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मॉम, माय नेम इज खान एंड ही हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। और अगर आप उनको वेटरन एक्टर्स के साथ कंपेयर करो, यू कैन सी दैट ही नोज हिज क्राफ्ट वेरी वेल। इट इज ड्यू टू व्हाइट टाइगर नाउ दैट ही हैज गॉट सम अप्रेजल फ्रॉम द मीडिया। ऑब्वियसली आदर्श को यहाँ पे स्पॉटलाइट पे दिखाया बिकॉज दैट इज हिज रोल। ही हैज टू ओवरशैडो द अदर एक्टर्स। 100% श्योर हूँ अगर राजकुमार राव को बलराम का रोल दिया जाता, ही वुड हैव डन अ फैब जॉब ऑल्सो। राजीव मसंद या कोई भी मीडिया पर्सन व्हाइट टाइगर के कास्ट को इंटरव्यू कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पॉटलाइट में थे राजकुमार राव एंड प्रियंका चोपड़ा। इनफैक्ट ओनली बोथ ऑफ देम वर इनवाइटेड। अरे इनवाइट करना था तो तीनों को इनवाइट करो ना। बलराम AKA आदर्श was the white tiger, right? Something to think about. Like, are these people jealous and taking revenge कि नहीं आदर्श गौरव got an entire screen presence as a protagonist in the movie, चलो मीडिया इंटरव्यूज में हम स्पॉटलाइट ले लेते हैं। That's not cool. मुझे गलत मत समझना, आदर्श इज गेटिंग द राइट अप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑडियंस, बट अगर आप ये इंटरव्यू देखोगे ना राजीव मसंद के साथ, you'll be like, What is happening? Also, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने किताब नहीं पढ़ी। आप एक चीज नोटिस करोगे, जब भी आप कोई किताब पढ़ोगे जैसे कि हैरी पॉटर या 2 स्टेट्स, और अगर उस पे पिक्चर बन गई तो जैसे आप पिक्चर देखोगे you'll be like, अरे ये सीन था, अरे वो डिटेल नहीं डाला। मुझे ये एडवांटेज था कि मैं ये पिक्चर नए पर्सपेक्टिव और फ्रेश आईज के साथ देखूं। ये मेरा रिव्यू था। पहली बात तो 9300 का फंडा बता दो, और दूसरा मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? करो, मैं रील्स हर दिन डालती हूँ। मैं एक्चुअली आफ्टर मिडनाइट बट मैं डालती हूँ, सो डू फॉलो मी। टिल देन माय डियर जनता, डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट घंटा so that you know when I'm next online on YouTube. Bye.